एक बार लक्ष्मी जी और भगवान दो जने बैठे थे। देखो भगवान क्या है। लक्ष्मी जी बोली प्रभु हमाओ बड़ो महत्व है। भगवान बोले देवी हमाओ महत्व ज्यादा है। अरे लक्ष्मी बोली कहा लगी कलयुग आए। भगवान बोले कलयुग नहीं, कलयुग को बाप लग जाए चल है हमारी। अरे लक्ष्मी बोली हमारी। तो बोले हो जान दे अब यही पे फैसला। भगवान बने रे एक महाराज, बगल में दवाई पोथी और पहुंचे जजमान के। बोले जजमान साहुन चल रहा हो, भागवत करा ले। जजमान बोलो कि गुरुजी अबे तो नहीं है गुंजास। अरे बोले कुछ नहीं, तुम तो 2 टाइम की रोटी भर। जजमान ने सोची यार मैंने बोली भी हती भागवत और तो सस्तो महाराज आ गओ कि 2 टाइम की रोटी खा रहा हो। हाओ महाराज बैठ जा। उन्हें तखत धर दो, भागवत बैठ गई। अब बताओ जब भगवान ही भागवत कर रहे हैं तो कितनी प्यारी ने हो जाए, भीड़ पड़ गई। तीसरे दिन भगवान ने स्तुति करके आंखें खोली हैं और सामने लक्ष्मी बूढ़ी डुकरिया बनी चली जा रही थी। भगवान तो चीन गए। आ गई डुक्को, बैठ गई। सबने लाओ प्रसाद, चली गई। डुकरिया बैठी रही। जजमान बोलो माता जी आप कहां से? कह लगे बेटा हम जा रहे थे पैदल यात्रा बरभान, सो तो भागवत दिखानी, सो हम बैठ गए। यजमान बोलो माता जी अब कल सवेरे न कर जो शाम हो गई इतना ही हम भोजन करवाएं दे। डुकरिया बोली हाओ। अब जजमान दोना पाता ले आओ पार्स में। डुकरिया बोली बेटा हम कौन खात को के बासनों में, तुम तो सामान दे दे अपने ही बासनों में। सो एक झोगी सिलाई थी, वो में से चांदी की थाली, सोने को लोटा, चांदी को गिलास, सोने की कटोरी। जजमान तो आंखें मीड़े। परसों डुकरिया बोली कि काय बेटा जी कहां फेंक दें? जजमान बोलो काय? बोले बेटा हम दूसरा कौन खाते न बासनों में, हम तो खा के फेंक दे। जजमान बोलो कि अब तुम तो हमारी माता ही जैसी हो, हम ही फेंके आ रहे। सोने उठाई टाठी है सोया सो और पीछे की दीवार बमक के घर वारी से बोलो फल गई रे भागवत। मांझ के धल्ले पेटी में। घरवारी ने बासन धरे। सवेरे डुकरिया जान लगी। जजमान बोलो कि हमारी माता है नहीं है, तुम आई सो लगो कि साक्षात हमारी माता आ गई, तुम तो पूरी कथा भर रुको। डुकरिया बोली यही से तो हम रुक नहीं रहे। बोले काय? अरे वो महाराज बोले चे करा 3 घंटा में तो जहर सो लगा। अगर महाराज भग जे तो हम रुके रहे 2-3 दिन। जजमान पहुंचो कमरा में, महाराज कंगी कर ही रहे थे, मंच पे आवे। जजमान कह लो गुरुजी 3 ही दिन की। ठीक है अब नहीं करवाने। अरे महाराज बोले पाप लगे है रे, पूर्व अनुष्ठान करो। वो कहने लगो तुम तो कपड़ा जमाओ, ये मैंने पढ़ो कि हमें पाप लगे है कि पुण्य। बोले नहीं नहीं बेटा न रखो जियो। यजमान बोलो सीधे सीधे सामान धर रहे ना, हम जब जे हम तुम्हें अब ही पहुंचा दें। बांधो अपनी भागवत। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी ने अपनो तमाशो दिखा दो। भगवान ने अपने भैया भागवत जी बांधी। लक्ष्मी जी बैठी 3 दरवाजे। लक्ष्मी हंसन लगी, बोले का है प्रभु 3 ही दिन की हो पाई। अरे हम चाहते तो आदि बंद करवा देते कल। भगवान बोले ठीक है हम तो जा रहे। फिर दोपहर के भोजन करे लक्ष्मी ने, तो वही हालत बासन फिर फेंकवाए। सो जजमान ने फिर धल्ला गोदरेज की अलमारी में। शाम को लक्ष्मी जी चली गई और उन्हें सोची ठीक है किलो सोनो होगा, 5 किलो चांदी हो गई, भागवत तो फिर बैठा ले। अज अलमारी में देखी सो तो कुछ नहीं।
के घर राम रहे ने माया, ओ जजमान सिर धुन धुन पछताया, कि दोनों कर गए बंटा झार, लक्ष्मी बड़ी दूर से आई। आगे भगवान बैठे ही थे, एक पीपर तरे भागवत धरे। लक्ष्मी बोली कहा है प्रभु कैसी रही, अब तो मान गए कि हमारी कीमत ज्यादा है। भगवान बोले देखो लक्ष्मी, तुम कछु कर ले मनो कीमत हमारी ज्यादा है। लक्ष्मी बोली तुम अबे भी नहीं मान रहे। भगवान बोले सामने एक अर्थी आ रही थी, कछु आदमी जा रहे थे मरघटा लेके बाहर भी। बोले अर्थी को तर बर कर दे तो हम तुम्हें जाने। फिर 200-500 आदमी चले आ रहे थे लकड़िया में। लक्ष्मी ने करो हाथ से सोने के सिक्का पुर गए। फिर जोन बे कंधा पे धरे थे उन्हें कंधा ही पैसे छोड़ दो। आओ माए मोड़ा ने माए फेंक दी हड़िया के बाप तो मारा ही गए, अब सिक्का ही बीन ले। पूरे लग गए सिक्का बीन वे। लक्ष्मी बोली देख ले प्रभु जी हैं रिश्ते नाते। भगवान बोले लक्ष्मी फिर भी जीत हमारी हो गई। लक्ष्मी बोली तुम्हारी अभी तक नहीं खुल रही। अरे मोड़ा ने तक हड़िया फेंक दी। भगवान बोले लक्ष्मी अगर तुझ में वास्तव में ताकत है तो जो अर्थी पे मुर्दा लेता है उसे उठा के बता दे, मैं समझ जाऊंगा कि तेरी कीमत है। लक्ष्मी धन की कीमत व्यक्ति तब तक करता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। जिसको मैं छोड़ देता हूं वो फिर तेरे पीछे नहीं भागता। बताओ भागता है कोई? जो परिवार का व्यक्ति किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता, आज वो लेटा है, पूरे घर के रो रहे चिल्ला रहे, वो काहे नहीं उठ रहा हो तुम्हें चुप करावे के ने रो। इस परिवार की कीमत, इस धन की कीमत, इस संसार की कीमत तब तक है जब तक इस शरीर में मेरे परमात्मा विराजे हैं। जिस दिन वो तुम्हें छोड़ देंगे तो परिवार भी तुम्हें तुरंत छोड़ देगा। दिन नहीं डूबन देते रे फिर कई का है कि लगे अब रात भर को धर के बैठ रहा हूं। अब बात भी सही है यार, अब को डिंडू में मर जाए कहां न रो हो। कहावत है कि डिंडू वेर के मारे खोने रो चज्जे, कहां न रो हो पूरी रात। बताओ सो डिंडू में अगर कोई मर जाए तो अच्छो ढांक के धर दे कल ले बिहारी। आओ सवेरे उठ के पीत जो चाय फिर रोबे बेजज्जू का जो प्यारे चले गए। कहां तक रात भर रो हो बताओ। कीमत तभी तक है प्यारे जब तक हमारे ठाकुर जी आपके हृदय में बैठे हैं, तब तक इस संसार की कीमत है। और ये संसार वाले तुम्हारी कीमत कर रहे हैं, इसके बाद फिर कोई कीमत नहीं करेगा। कि सारे तन का निकालो, कि सार तन का निकालो ठिकाने से, हंस उड़ जे हैं कोनो बहाने से, हंस उड़ जे हैं कोनो बहाने से, हंस उड़ जे हैं कोनो बहाने से, हंस उड़ जे कोनो बहाने से।
चेत जारे ठोक लेता ना। का कर हो ये चामरे को हमें तो बता दे। कहूं यही काम है आ जा तो के मोनी मोनो से कह दे तेरे मर जाए सो पटा लियो, झोल ना बना लियो, पथरिया को बाजार कर ले अजो, सब्जी ले अजो। आखिरी में लूघरा घलने हैं बस। बताओ और कछु काम के हो? बता दे अच्छा कछु और काम के हो? इतने तक की पहले हमने देखे हैं जो गांव में लम्बड़दार टाइप के बड़े बड़े लोग रहते, उनके घरों में हिन्नों की मूड़े टंगी रहती पकी पकाई। गिलेरी मर जाए तो आदमी भूसा भर के शोकेस में धर लेते। आज तक तुम्हारों ने देखो कहूं कि बहुत बड़ो आदमी मर गओ, एक ही मूड़ा ही काट के टांग लिए रे, देखा तरे अभी टंगी को की टांग ही ले सो बाल बच्चे डरा जे। ये सब प्यारे के मर घट पे जाके जमा दई लकड़ियां, मर घट पे जमा दई लकड़ियां, चिता में घर वालों ने लगा दई लोघरियां, चिता में घर वालों ने लगा दई लोघरियां। जे है खजाने से हंस और जे है कोनो बहाने से, और जे है खजाने से हंस और जे है कोनो बहाने से। तन का निकालो ठिकाने से हंस और जे है